हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर जनरल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के बारे में। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा इस सेमेस्टर में बैक आ जाएगा या हमें कुछ भी तैयार नहीं है जनरल इंजीनियरिंग में, तो इस वीडियो को आपके लिए ही बनाया जा रहा है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या नहीं, या किस टॉपिक से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन हमें पढ़ लेना है कि जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे यूँ थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, अरे यूँ थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि सेक्शन ए के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों, हमने पार्ट 1 ही बनाया है इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, और हम अब अगले पार्ट के दौरान सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को हम मिक्स करेंगे। तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो वीडियो लंबा होता है तो लोग देखते नहीं इस वीडियो को, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पार्ट को हम कवर कर लिए हैं इस वीडियो में, और जो सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। इस वीडियो में पहले हम बात कर लेंगे कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि टाइम तो उतना है नहीं आपके पास कि हम पूरा पढ़ के बैठें। भाई पूरा आपको पढ़ना है या आप उतने इंटेलिजेंट हैं तो आपको इस वीडियो की देखने की ज़रूरत थी ही नहीं। ओके, तो अगर हम उस चैप्टर्स के बारे में बात कर लें जिन्हें आप हमें पढ़ना ही नहीं है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th चैप्टर। ठीक है, इसको आपको एक बार देख लेना है ओवरव्यू। इसे पढ़ना नहीं है आपको, मतलब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको तैयार करके नहीं जाना है, इसको निगलेक्ट कर देना है आपको। आगे बात करते हैं। आगे है कली आरेखे द्वारा ज्यावक्रीय राशियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ साइनसॉइडल क्वांटिटीज़ बाय फेजर डायग्राम। तो इस चैप्टर को भी आपको लेफ़्ट ही कर देना है, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो आपके टोटल 14 चैप्टर्स में 2 चैप्टर आपको पहले ही हमने हटा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके 2 चैप्टर तो हट गए। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स के साथ कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके पहले एक चीज़ और डिस्कशन कर लें कि हम न्यूमेरिकल करेंगे या नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपने फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको कुछ आइडिया ज़रूर लगा होगा कि जो हमारा न्यूमेरिकल आता है वो ऑप्शनल आता है। और अगर आप न्यूमेरिकल को छेड़ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके अंदर उतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम न्यूमेरिकल को सही तरीके से डन करें, तभी तो आपको वहाँ से 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप थ्योरी को छेड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो होगा 3 से 3.5 या 4 नंबर तक आपको देने के चांसेस बन जाते हैं। या कुछ भी नहीं आता तो आपको 3 नंबर, या थोड़ा बहुत आता है तो एवरेज नंबर 2.5-3 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने न्यूमेरिकल में गलती कर दी तो शायद आपके 5 नंबर भी जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ये मैथ नहीं है, यहाँ स्टेप मार्किंग का कोई चक्कर नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल के लिए आपको बिल्कुल रिकमेंड करेंगे ही नहीं। आपको ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि आपका न्यूमेरिकल फंस रहा हो और ऑप्शनल में थ्योरी का क्वेश्चन ना दिया हो। ठीक है दोस्तों, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका 17 नंबर नहीं आने वाला था वो आ जाएगा, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आगे बात करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है फ्रेंड्स, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए, ज़्यादा पढ़ने का मतलब यह है कि एक दो ऐसे डिफिनीशंस हैं जिनके बारे में दिया है, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, रो आर इक्वल रो एल बाई ए, इन सब के बारे में, वैद्युत चालक का वैद्युत प्रतिरोध, मतलब ऐसे ही विशिष्ट चालकत्व, इन सब की छोटी मोटी डिफिनीशन दी हुई है कि धारा नियंत्रक क्या है। तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे जाते, और एक दो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि विद्युत धारा क्या है, ईएमएफ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, चालकत्व क्या है, अर्धचालक चालक के बारे में बताइए। तो यही सब पूछा जाता है। तो इसके बारे में आप एक बार उठाएंगे सीरीज, उससे देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे है सोर्सेज ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्स। ठीक है, इसके बारे में हम अब शुरुआत करते हैं। जो पहला चैप्टर था, पहले चैप्टर का देखिए आप, करंट है, विद्युत वाहक बल दिया हुआ है, प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, तो इन सब के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वही देखो, चालकत्व एंड चालकता, फिर से वही है, मतलब यही 2-4 क्वेश्चन हैं जो प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, चालकत्व, चालकता, यही सब पूछे जाएंगे अर्धचालक के बारे में। तो ये तो 2 घंटे का टॉपिक है, तैयार करके आप मेंटेन हो जाएंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, चालक, अर्धचालक और विद्युत प्रतिरोधक, विद्युत रोधक, तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर एंट्री करते हैं, वो है वोल्टेज एंड करंट सोर्स। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा परिपथ स्रोत, वोल्टता स्रोत, आदर्श वोल्टता स्रोत, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, व्यवहारिक वोल्टता सोर्स जिसे कहते हैं, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स। यही 4 से 5 डिफिनीसन हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन्हें अपनी बुक में टिक लगा लीजिए। इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ना इसके अलावा इसके टॉपिक से, इस जो चैप्टर है इससे कुछ पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने टाइम को मेंटेन रखते हुए। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का नाम भी हम बता दें आप लोगों को, दिष्ट धारा परिपथों के नियम, लाज ऑफ डीसी सर्किट। तो इसमें सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, वो है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के दोनों नियम को पढ़ लेना है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। न्यूमेरिकल की तो बारे में हमने बात पहले ही कर दी कि नहीं सॉल्व करना है। इन दोनों नियम को विथ डायग्राम अच्छे से मेंटेन कर लीजिएगा, 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो है दिष्ट धारा परिपथों के नियम। दिष्ट धारा परिपथों के नियम तो हो गया, वह है दिष्ट धारा परिपथों की प्रमेय, जिसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ ही पढ़ना है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिख क्या रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, वो है कि थ्योनिन की प्रमेय और नॉर्टन की प्रमेय और सुपरपोजिशन थ्योरम। इन तीनों को आपको बखूबी तैयार कर लेना है, और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपने अगले चैप्टर की तरफ। अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो क्या है, इसके बीच का जो इसके बाद जो चैप्टर हमारा है वो है सेल्स एवं बैटरीज। इसके बाद का जो चैप्टर है वो है सेल्स एंड बैटरीज। इसमें दिया है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होगा, आपके सामने ने जो इम्पोर्टेंट है उसके सामने मैंने गोला कर दिया है, लेकिन ऐसे ही मैं बता दूं आपको कि लेड एसिड जो बैटरी होगी, मतलब सीसा अम्ल बैटरी जो होगी, उसके बारे में आप बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना है। उसकी बैटरी की जो रचना करनी है उसके बारे में संक्षेप में वर्णन करना है। निकल कैडमियम बैटरी है और लेड एसिड बैटरी है, इसके बारे में देखिए। सेल की धारिता और बैटरी की दक्षता, संचायक बैटरी के अनुरक्षण व देखरेख की विवेचना, मतलब वो आप पढ़ लेते हैं। जैसे बैटरियों से क्या तात्पर्य है, 12 वोल्ट सीसा अम्ल की बैटरी, मतलब एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी को आपको विभिन्न तरीक़ों से तैयार कर लेना है, और आपको इस चैप्टर से भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये गारंटी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए लेड एसिड अम्ल के साथ पूछा गया है, मतलब जहाँ भी देखेंगे सीसा अम्ल की बैटरी का स्वच्छ, मतलब हर जगह 12 वोल्ट की व्यावसायिक बैटरी, मतलब आपको लेड एसिड सेल समस्याएं, कमी, मतलब दक्षता, मतलब यही एक ही ऐसे टॉपिक हैं निकल कैडमियम कि यही आपके पूछे जाएंगे। तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब हम अगले चैप्टर के बारे में बात कर लें, वो है संयंत्र वाला चैप्टर, जिसमें आपको दो तीन टॉपिक हैं जिन्हें आपको मेंशन किया हुआ है हमने। वो मेंशन क्या करा है हमने कि किसी एक का वर्णन करें भारत के किसी हाइड्रोथर्मल न्यूक्लियर पावर संयंत्र। ठीक है, तो इसके बारे में ही आपको तीनों को तैयार कर लेना है, कोई ना कोई एक 100% पूछा जाएगा फिर से, तो ये आपको बिल्कुल मिस भी नहीं करना है। ठीक है, इसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, किसी एक का आपको ज़रूर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, खास करके थर्मल वाले का। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था कि यहाँ से आपको डेफिनीशन वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये टोटल डेफिनीशन वाले क्वेश्चन हैं और आपको 1 से 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम बात कर लेते हैं अगले चैप्टर के। तो अगला चैप्टर भी यहाँ से डेफिनीशन ही वाला है,
लेकिन अगले चैप्टर से थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन आएगा आपको। यहाँ देखिए स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरणा, अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, इन सब के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होगा वो होगा फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम और लेंज का नियम। इन्हें आपको छोड़ना नहीं है, इन्हें तैयार कर लेना है। यहाँ आपको मिलेगा डेफिनेशन में पूछने के लिए। और धारावाही जो चालक तार में धारावाही तार में जो बल लगता है उसके चुंबकीय क्षेत्र में जो रखा हुआ है उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसके बारे में भी आपको डेफिनेशन के साथ साथ उसका जो डेरिवेशन होता है वो आपको तैयार कर लेना है। अब अगले हम चैप्टर के बारे में बात करें तो ये चैप्टर जो है वो है प्रत्यावर्ती राशि, यहाँ से पूछी जाती है। ताक्षणिक श्रृंग मान, शिखर मान, इन सब के बारे में डेफिनेशन ही पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से भी डेफिनेशन वाले ही क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। औसत मान, अनुनाद एंड रेजोनेंस, सीढ़ी अनुनाद एप्लीकेशन, तो इस सब के बारे में भी डेफिनेशन से है। जिस अगले चैप्टर से अगर हम बात कर लें तो अगला जो चैप्टर होगा वहाँ से इन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरएलसी परिपथ के समांतर क्रम में अनुनादों के प्रभाव को समझाइए। समांतर अनुनाद, इसकी उपयोगिता, समांतर परिपथ, आरएलसी समांतर परिपथ के मूल सिद्धांत, न्यून शक्ति गुणक, आरएलसी समांतर परिपथ के सिद्धांत, न्यून शक्ति गुणक, उच्च शक्ति गुणक, यही सब 2-4 टॉपिक हैं जिन्हें मेंशन किया गया है और इन्हें आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। और हमारा अब लास्ट होगा वो होगा 3 फेज वाला, जिसमें 3 फेज के बारे में बताया गया है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि एकल कला प्रणाली की अपेक्षा त्रिकला प्रदाय प्रणाली के लाभों का वर्णन करें। यानी इसके बारे में पूरा लाभ के वर्णन का मतलब है कि इसके बारे में पूरा जितना भी मेंशन करना है आपको पूरा मेंशन करेंगे। फेज वोल्टेज एवं लाइन वोल्टेज के बारे में, फेज करंट और लाइन करंट के बारे में डिस्कशन करके इस चैप्टर का एंड कर देना है आपको। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था दोस्तों। अगर आपको वीडियो देखने के बाद कुछ भी मिला है दोस्तों तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल से आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।